हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 8 गणित की वर्कशीट नंबर 4 लेते हैं। इसका टॉपिक है परिमेय संख्याओं की जमा एवं घटा। यहाँ पर हम परिमेय संख्याओं को जोड़ना तथा घटाना सीखेंगे। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p तथा q पूर्णांक हैं तथा q 0 के बराबर नहीं है, ये परिमेय संख्याओं की पहचान होती है। हम जानते हैं जैसे कि 8 है, हम 8 को 8/1 लिख सकते हैं, 6 को 6/1, 14 को 14/1, 2 को 2/1, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हमें 8 को तथा 6 को जोड़ना है तो 8 और 6 14 होता है, और अगर इसको हम इस तरह से जोड़ें 8/1 + 6/1 तो ये 14/1 होगा। और 14/1 और 14 बराबर संख्याएं हैं, समान संख्याएं हैं। घटाएंगे 8 - 6 = 2 आएगा। अगर हम 8 में से 6 घटाते हैं तो 2 आता है। इसको हम लिख सकते हैं कि 8/1 - 6/1, तो यहाँ पर 2/1 आएगा। 2/1 2 के बराबर है। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे कि हमने जोड़ने पर 8 + 6 14 किया और नीचे 1 ही आया है, तो 14/1 ही आएगा। ऐसे नहीं है कि 1 + 1 यहाँ पर 2 कर दें, तो 14/2 ये उत्तर गलत होगा। वैसे ही घटाने में भी हमने 8 में से 6 घटाया, 2 आ गया और नीचे 1 आया है, तो नीचे 1 ही रहेगा, 2/2 नहीं होगा। ये भी उत्तर गलत होगा। ये दोनों इसके सही उत्तर हैं, क्योंकि 8 + 6 14 और 14/1 एक ही बात है। 8 - 6 2, 2/1 एक ही बात है। तो हमने यहाँ पर सीखा कि अगर दो परिमेय संख्याओं के हर समान होते हैं तो उनके अंश को जोड़ते हैं या घटाते हैं। हर वही रहता है, हर के स्थान पर वही संख्या लिख देते हैं। बस मिल गया हमें परिमेय संख्याओं को जमा करने एवं घटाने का सूत्र। तो यही परिमेय संख्याओं को घटाने और जमा करने का सूत्र है। चलो करें। उदाहरण 1, शीला ने अपने जन्मदिन पर अपनी मम्मी को 1/8 केक और पापा को 2/8 केक दिया। मम्मी और पापा को कितना केक मिला? ये पूरा केक है, इसके 8 हिस्से किए गए हैं। ये ध्यान रखना है कि हमें बराबर बराबर हिस्से करने हैं, कम ज़्यादा हिस्से नहीं करते हैं। तो 8 बराबर हिस्से किए, एक हिस्सा 1/8 हो गया, ये मम्मी को दिया। 2 हिस्से पापा को दिए, तो यहाँ पर 8 हिस्से किए थे, एक हिस्सा लिया, 1/8 हो गया। 8 हिस्से किए, 2 हिस्से लिए, 2/8 हो गया। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि मान लीजिएगा ये एक केक का सांचा है और इसमें 8 बराबर बराबर हिस्से हैं। जितना बड़ा केक है उतना बड़ा ही ये है। ये पीस हमने यहाँ पर रख दिया, ये 2 पीस यहाँ पर रखे हुए हैं, ये पीस यहाँ पर रख दिया, ये यहाँ पर रखें, कहीं भी रख सकते हैं क्योंकि सभी खाने बराबर हैं। तो यहाँ पर 3 खाने भर गए, 8 हिस्सों में से 3 हिस्से भर गए, तो इसका मान हो गया 3/8। तो यहाँ पर 2 में 1 जुड़ गया, 3 आ गया, और 8 हिस्से हैं तो नीचे 8 ही आया है। शीला के पास अब कितना केक शेष है? पूरा एक केक था, इसके 8 बराबर बराबर हिस्से थे। इनमें से 3 पीस दे दिए गए मम्मी तथा पापा को, तो 3/8 इसमें से माइनस करेंगे। एक पूरा केक है, 8 हिस्से किए बराबर बराबर, एक पूरे केक के 8 बराबर बराबर हिस्से किए, तो इसको हम लिख सकते हैं 8/8। इसमें से घटाया 3/8, क्योंकि 3 हिस्से दे दिए गए हैं। अब कितने बचेंगे? इसमें से हमने ये 3 हिस्से माइनस कर दिए,
तो 1 2 ये 5 हिस्से बचेंगे। तो ये 5 हिस्से आ गए यहाँ पर, ये 5/8 इसका उत्तर आ गया। उदाहरण 2, रीटा ने एक चॉकलेट खरीदी जिसके 10 टुकड़े थे। रीता ने श्याम को 2 टुकड़े दे दिए और मीना को 3 टुकड़े दिए। ये चॉकलेट 10 बराबर बराबर हिस्से हैं। श्याम को 2 हिस्से दिए, मीना को 3 हिस्से दिए, 3 टुकड़े दिए। अगर इन दोनों को जोड़ें, श्याम और मीना के पास कुल कितना भाग चॉकलेट है? चित्र छायांकित भी करें। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना है। 10 हिस्से 2 हिस्से लिए, इसका मतलब 2/10 हो गया। 10 हिस्से 3 हिस्से लिए, इसका मतलब 3/10 हो गया। अगर हमारे पास ये चॉकलेट का खाली बॉक्स है, इसके जैसे ही बराबर बराबर खाने हैं, तो जोड़ने का मतलब ये हुआ कि ये 2 हिस्से थे, ये हिस्से हमने यहाँ पर रख दिए। अब ये 3 हिस्से हैं, ये 3 पार्ट हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ तक का ये खाना भर गया। अब ये कितना हुआ? 10 हिस्सों में से 5 हिस्से भर गए हैं, तो ये हो गया 5/10। रीटा के पास कुल कितना भाग चॉकलेट बचा? चित्र छायांकित भी करें। रीटा के पास एक चॉकलेट थी, उसके 10 बराबर बराबर टुकड़े थे, 5 टुकड़े दे दिए। अब कितने बचेंगे? मतलब ऊपर का पोर्शन ये खाली हो गया, नीचे का पोर्शन बचेगा। तो इसको हम छायांकित कर सकते हैं पूरे को। अब इसका मान कितना होगा? 5 हिस्से हैं, ये 5 टुकड़े हैं, तो 5 ऊपर और 10 नीचे, क्योंकि ये 10 टोटल टुकड़े हैं। तो 5/10 इसका आंसर आ गया और ये भाग हमने छायांकित कर दिया इसको। वास्तव में यह बहुत आसान है। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। एक त्रिभुज के 4 बराबर बराबर भाग किए गए हैं, 2 भाग लिए, 2/4 हो गया। यहाँ भी बराबर त्रिभुज है, 4 बराबर हिस्से किए, 1 हिस्सा लिया, 1/4 हो गया। इसमें से इसको घटाना है। घटाने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से 1 हिस्सा और कम हो जाएगा, तो केवल 1 ही हिस्सा बचेगा घटाने में। और इसका मान कितना होगा? बराबर त्रिभुज है, बराबर हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं, 1 हिस्सा लिया, तो 1/4 आ गया। दूसरा सवाल, यहाँ पर 5 हिस्से करें, 5 बराबर बराबर हिस्से किए, 4 हिस्से लिए, तो 4/5। यहाँ पर भी 5 बराबर हिस्से किए, 3 हिस्से लिए, तो 3/5। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो क्या आएगा? जोड़ने में क्या होगा कि यहाँ पर 1 हिस्सा खाली है, इसको उठा के हमने इसमें रख दिया, तो ये पूरा भर जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम कर सकते हैं, इतना हिस्सा तो पहले से ही भरा हुआ है, इतना पोर्शन पहले से ही भरा हुआ है, ये उठाकर ये हमने यहाँ पर रख दिया, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें ये दोनों बचेंगे, ये दोनों यहाँ पर आ गए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 5 हिस्से ये हैं, 2 हिस्सा ये, तो ऊपर 7 हिस्से हो गए और नीचे 5 ही है, क्योंकि 5 बराबर बराबर भाग किए गए हैं, तो इसका मतलब 7/5 हो गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 से हमने 7 को भाग किया, 5 एकम 5 माइनस किया, 2 बचा, तो 1 तो पूरा पूरा हो गया और 2/5 आ गया। तो ये 1 इस पूरे को शो करेगा, ये पूरा 1 हो गया और 2/5 ये हो गया।
तो 7/5 बराबर 1 सही 2/5 के इक्वल हो गया। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।